एक ही चीज़ चाहते होते हैं, वो होता है प्यार और अटेंशन। दैट्स इट। बच्चों को और कुछ भी नहीं चाहिए होता। अगर आप इनके सामने बहुत सारे, मैं ये नहीं कहती आप लोग आएँ और फिर ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर आ जाएं, बहुत सारे। तो इस उम्र में तो मैं खेलने कूदने की उम्र होती है, शरारतें, और बच्चियां हमारे यहाँ जो है तो अक्सर लाडली होती हैं। तो बच्चों के साथ आप कैसे मैनेज करती हैं? गुस्सा नहीं आता आपको? यतीम इतने बच्चे होते हैं तो क्या कैसे मैनेज कैसे? कभी भी गुस्सा नहीं आया मुझे, कभी भी नहीं आया। ये बच्चे इतने मासूम हैं और इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। अगर यहाँ पे कोई लड़ाई भी हो जाए ना तो बंदे का यही दिल करता है कि समझाया जाए इनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज के इवेंट के हवाले से क्या पैगाम क्या देना चाहते हैं ऐसे लोगों को जिनको यतीम बच्चों का पता नहीं है? मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा भी बंदा होगा जिसको यतीम बच्चों का नहीं पता होगा। अगर आप वहीं घूमें तो आप लोगों को मिस्कीन भी नज़र आएंगे, यतीम भी नज़र आएंगे। उनके हकूक़ और फ़राइज़ हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो आप घर पे अगर बैठे हैं, आप अच्छा दिन स्पेंड कर रहे हैं, तो मैं कहती हूँ अगर आपको एक फ्री डे मिला है तो जस्ट लेट्स, अगर ख़ुद अपनी जो लाइफ एंजॉय करें, उसके बाद आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप ऑर्फनेजेस में आएँ, उन बच्चों के हालात को देखें, उन बच्चों के जज्बात को समझें और उन लोग के इस तरह के इवेंट्स में आकर उनकी हौसला अफजाई करें। क्योंकि यही वो बच्चे हैं जिनके जो जैसे हम लोग को हर चीज़ टेबल पे सजा के मिल जाती है, इन लोगों को नहीं मिलती। तो आप लोगों को आना चाहिए, इनको हौसला अफजाई करनी चाहिए, इन लोगों को चेयर अप करना चाहिए कि बच्चे यू हैव टू सर्वाइव इन दिस सोसाइटी, और आपने कैसे सर्वाइव करना है। ये बहुत सारी चीज़ें जो हमारे पेरेंट्स बचपन से हमें समझा देते हैं, तो इनके पास वो चीज़ें नहीं है जिनको कोई अब बिठा के रात को लिटा के कहानियाँ सुनाएगा, लोरियाँ सुनाएगा, उनको दुनिया में रहने के तरीके समझाएगा। तो आप लोग आके अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करें, दैट विल मीन वर्ल्ड टू देम। आपका अक्सर टाइम बच्चों के साथ, जो यतीम बच्चे हैं उनके साथ गुजरता है, कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहता है? और बच्चों क्या, वो आपसे क्या चाहते हैं बच्चे, और आप कैसे उनको मैनेज करती हैं सारी चीज़? बच्चे बस एक ही चीज़ चाहते होते हैं, वो होता है प्यार और अटेंशन। दैट्स इट। बच्चों को और कुछ भी नहीं चाहिए होता। अगर आप इनके सामने बहुत सारे, मैं ये नहीं कहती आप लोग आएँ और फिर ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर आ जाएं, बहुत सारे पैसे लेकर आ जाएंगे फंडिंग में। बच्चों को सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है, दैट इज़ केयर। और यहाँ के बच्चों से अगर आप बैठोगे बात करोगे तो इतनी मासूमाना बातें करते हैं, सिंपल सी बातें होती हैं जो आप लोगों को लगता है कि आप लोग, मुझे तो कभी इस चीज़ का एहसास ही नहीं था कि ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे घर में आराम से मिल जाती हैं। ये आपको अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सिंपल आप ऐसी बात कर लो कि रात को बाबा घर आते हैं तो आपके लिए बहुत सारी गिफ्ट्स लेकर आ जाते हैं। आप इन बच्चों से पूछना, वो यही कहते हैं कि हमें छोटी छोटी चीज़ें चाहिए। जैसे स्लांटीज़ की कुछ कहेगा, कुछ कहेगा कि मुझे ये वाली टॉफ़ीज़ खानी है। इससे बढ़ के इनकी ख्वाहिशात ही नहीं है। वो ये नहीं कहते कि हम लोग को ये बहुत सारी चीज़ें मिल जाए, वो कहते हैं हमें एक कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो ये अटेंशन और ये केयर और ये सब लगाव होता है, जो माँ प्यार देती है, वार्मथ देती है, वो मिल जाए। तो इन बच्चों के साथ अगर बैठ के आपको बातें करेंगे ना तो आपको रियलाइज़ होगा कि लाइफ में आप कौन से ऐसी चीज़ें जिन पर आप शुक्र अदा नहीं करते। आपके पेरेंट्स हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हैं। जब आप इन बच्चों के साथ टाइम गुजारती हैं, फिर अपने पेरेंट्स के साथ जाती हैं, तो क्या महसूस क्या करती हैं, और पेरेंट्स कितना कुछ आपको सपोर्ट करते हैं इस बारे में? यही महसूस करती हूँ कि बहुत लड़ने वाली बच्ची हूँ मैं, माँ बाप से बहुत लड़ती होती थी। ये काम मैंने स्टार्ट ही तब किया था जब मुझे बाबा ने फोर्स किया था कि आप ऑर्फनेजेस में जाओ और विजिट करो। तब मुझे ये बात रियलाइज़ हुई थी कि ये कितनी बड़ी नेमत है, माँ बाप का होना कितनी बड़ी नेमत है। अगर आप बच्चों से पूछो ना, तो मैंने एक अच्छी सी बात की थी, यही कहा था मेरा दिल करता है मैं कभी घर स्कूल से लेट आऊँ ना तो मुझे आगे से कोई डांटे। तो आपने वो चीज़ नोट किया कि कोई डांटे, मतलब मुझे तो मेरी मम्मा डांटेगी तो मैं तो 3-4 और आगे से सुना दूँगी। तो मेरे यही होता है कि उनको वो अटेंशन चाहिए होती है जो हम लोग चीज़ें बहुत निगलेक्ट कर देते हैं डेली लाइफ में। और दूसरी बात ये, मेरी अपने पेरेंट्स की सपोर्ट, तो उन्होंने कभी मुझसे ये नहीं पूछा कि अगर आप ऑर्फनेज में आ रहे हो कितनी देर में वापस आओगे, क्या करोगे। दे जस्ट आस्क कि आप कहाँ पे जा रहे हो, ऑर्फनेज जा रहे हैं, ठीक है, दैट्स इट। तो उनकी सपोर्ट के बजाय तो मैं यहाँ पे आज कभी खड़ी ना होती। आप खुद यंग हैं, तो इस उम्र में तो मैं खेलने कूदने की उम्र होती है, शरारतें, और बच्चियां हमारे यहाँ जो है तो अक्सर लाडली होती हैं। तो बच्चों के साथ आप कैसे मैनेज करती हैं? गुस्सा नहीं आता आपको? यतीम इतने बच्चे होते हैं तो क्या कैसे मैनेज कैसे? कभी भी गुस्सा नहीं आया मुझे, कभी भी नहीं आया। ये बच्चे इतने मासूम हैं और इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। अगर यहाँ पे कोई लड़ाई भी हो जाए ना तो बंदे का यही दिल करता है कि समझाया जाए इनको। घर में भी छोटे बहन भाई होते हैं, तो मेरी वो वाली नेचर तो थी नहीं कभी कि मैं उनको डांटूँ। डांटा भी जाए तो उनकी अच्छाई के लिए डांटा जाता है। और खेले कूदने के दिन के बजाय अगर आप बाहर निकलो, अगर आप लाइफ को ऑब्जर्व करो, लाइफ अयाशी और पैसे उड़ाना, शॉपिंग और लड़कियों के मेकअप के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप बाहर देखोगे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे या फिर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे, आपके कॉलीग्स होंगे जिनको आप देखे वो इरिटेट हो रहे होंगे। अगर आप किसी से बात करो तो वो किसी ना किसी चीज़ में जा रहे होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम होता है। हमेशा से मुझे ये बात होती थी कि इन लोगों को मैंने कैसे सर्व करना है, कैसे सर्व करना है। तो हम लोग सब एक टीम थे और हमेशा से काम मतलब साथ ही थे। फिर एक आइडिया इमर्ज हुआ कि सोसाइटी स्टार्ट
करते हैं? क्यों स्टार्ट करते हैं? ताकि लोगों की भलाई की जाए। तो इस भलाई का एक भलाई जो होती है ना, मेक अ चेंज इन द सोसाइटी। चेंज में मैं यहाँ पे बातें करना शुरू कर, ये आप लोगों को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसे नहीं होता। चेंज योरसेल्फ फर्स्ट, खुद को देखा जाए। तो मैंने खुद को चेंज किया कि मैं इन लोगों के साथ लाइफ, अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट अगर शेयर कर रही हूँ तो मुझे इन रिटर्न क्या दे रहे हैं? मुझे इन रिटर्न सबक दे रहे हैं, मुझे भलाई दे रहे हैं, मेरी आखिरत मुझे अच्छी संभरती हुई नज़र आती है। तो मुझे इस चीज़ से और कोई मसला नहीं है। मुझे नहीं चाहिए दौलत, किसी को भी नहीं चाहिए होती। आपको बस ये होता है कि अगर आप नेकी करोगे तो कल को आपको काम आएगी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। ये जी मैं H8 में मौजूद हूँ, चाइल्ड फिस्टा 3 के नाम से यहाँ पर एक इवेंट हो रहा है। और इवेंट का मकसद ये है कि यहाँ पर जो जितने भी यतीम बच्चे हैं जो इनकी कस्टडी में हैं, तो उनको यहाँ पर बाहर का माहौल दिखाया जाए और उनको इंटरटेन किया जाए। इसके साथ अपने मेज़बान साजिद खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, बहुत शुक्रिया।